पर स्त्री और पर पुरुष के गामी होते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। और ऊपर जाकर के लोह की स्त्री और लोह का पुरुष सामने होता है और कहा जाता है हाँ हाँ अब भेंट करिए, गले लगिए। और जब गले नहीं लगते हैं तो यम के दूत ऊपर से बिल्कुल लाल लाल हंटर और मारते हैं और फिर जबरदस्ती गले लगाया जाता है। लेकिन वो कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वो तो लोह की तपती हुई, जैसे लोहा जलता है ना लाल हो जाता है, वैसे स्त्री छटपटाता है व्यक्ति, लेकिन मरता नहीं है, मरता नहीं है, छटपटाता है। स्त्री पुरुष जैसे यदि दूसरे के प्रति काम भावना रखते हैं, दूसरे के साथ में संसर्ग करते हैं, तो उन्हें ऐसे नरक में जाना पड़ता है। मैं नहीं मानता, मत मानो, समझ में आ जाएगा। परीक्षित ने कहा प्रभु जाने अनजाने में तो गलती हो ही जाती है, तो नरक जाना निश्चित है। सुखदेव जी मुस्कुराए, कहा कि चिंता न करो, एक कथा सुनाते हैं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, कानकुब्ज तुजा श्रेष्ठा, कानकुब्ज ब्राह्मण अजामिल जीवन पर्यंत पाप किए, वैश्या का गमन किया और अंत में संतों के बताए अनुसार अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। और जब यम के दूत आए तो बेटे नारायण को याद किया, तब भी भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। तो नाम का इतना प्रभाव कि भगवान के धाम को चला गया। भगवान का यदि हम नाम ले किसी भी प्रकार से, कहते हैं भाई को भाई अनखे आलस हूँ, भाई को भाई अनखे आलस किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले, गलती से भी ले भगवान का नाम, तब भी उसका प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे बिजली का तार है ना, यदि हम प्रेम से उसको छू लें तब भी हम मर जाएंगे, और जबरदस्ती कोई हाथ उस पर रखवा दे तब भी हम मर जाएंगे। अग्नि को हम गलती से छू लें तब भी हम जल जाएंगे, यदि कोई जबरदस्ती ऐसा हमारा हाथ कर दे तब भी हम जल जाएंगे। उसी प्रकार जहर को हम जहर समझ करके पी लेंगे तो हम मर जाएंगे, जहर को हम जहर ना समझ करके पिएंगे तब भी हम मर जाएंगे। उसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा समझ करके हम नाम लेंगे तब भी हम तर जाएंगे, और भगवान के नाम की महिमा हम ना समझ करके लेंगे तब भी हम तर जाएंगे। वस्तु शक्ति की अपेक्षा नहीं रखते। अच्छा, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, इस पर कभी विचार किया? भगवान का नाम लेंगे तो भगवान सुनेंगे, ये तो बात यहाँ पक्की हो गई। जब अजामिल ने गलती से पुकारा तो भगवान ने सुन लिया, तो अगर हम लोग प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान सुन ही रहेंगे, पक्की गारंटी। अब भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, इस पर कभी विचार किया? नहीं किया। बताइए क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? यदि आप लोगों से कोई पूछे तो क्या बताएंगे?
जैसे हम यहाँ पर आए हैं आपके गांव में और आप लोग बड़े ही प्रेम व्यवहार पूर्वक हमारे लोगों का सम्मान कर रहे हैं, आप लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन इत्यादि सारी व्यवस्था। ये लोग बोल नहीं पाते और पहले ही आप लोग व्यवस्था कर देते हैं, चाहे भोजन की हो चाहे किसी भी बात की, पहले ही व्यवस्था, इतनी सेवा आप लोग कर रहे हैं सब लोग गाँव वाले। हमारे हनुमान जी और नाम नहीं पता, आकाश जी, ये सब लोग खूब सेवा कर रहे हैं। हमारे भास्कर सिंह जी ने, अरविंद सिंह, सभी लोग पूरे गांव वाले लगभग, नाम नहीं पता, सभी लोग खूब यथायोग की सेवा कर रहे हैं। तब अच्छा, हम यहाँ से जब कहीं जाएंगे तो हमसे कोई पूछेगा महाराज जी उस टाइम पर आपका वोट नहीं लगता था और 16 तारीख से 22-23 तारीख तक आप कहाँ थे, तो हमें कहना पड़ेगा हम जौनपुर में पूरे गाँव में थे। जब जब कोई पूछेगा तब तक हम बताएंगे। क्यों बताएंगे बताओ? 7 दिनों तक आपने हमारी सेवा की, इसलिए तो हम बताएंगे। हम आपके घर में जाएं, मान लो हम आपके घर में जाएं और घर में जाएं तो बालक प्रणाम करें, आप लोग कुछ खिला पिला दो, हमें हो सकता है चलते चलते कुछ दक्षिणा भी दे दो। तो कोई हमसे पूछेगा महाराज उनका परिवार कैसा है, तो हमें कहना पड़ेगा हाँ भाई बहुत बढ़िया, अरे बालक इतने सुशील हैं, इतनी सेवा वाले हैं, इतनी शिष्टाचार है पूरे परिवार में कि क्या बताएं, बहुत बढ़िया परिवार है, कहना पड़ेगा ना। अच्छा, आप लोग जैसे कोई पार्टी होती है या कोई स्वागत होता है फंक्शन निमंत्रण में, तो जो पार्टी होती है उसका लगभग 2 घंटे का समय होता है। जो भोजन इत्यादि, किसी की जन्मदिन की पार्टी चाहे विवाह की पार्टी, ध्यान से सुने, तो लगभग उसका समय 2 घंटे का होता है। सच बात है, वो विवाह इत्यादि रात भर वो बात अलग है, लेकिन जो रिश्तेदार नातेदार हैं तो मिलने जुलने वाले 2 घंटे के लिए जाते हैं, 2 घंटे का समय होता है। तो 2 घंटे आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, आपसे प्रेम से बोलेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अच्छा, तो आपसे कोई पूछेगा मित्र ये आपने फोन नहीं उठाया और उस समय आप दिखाई नहीं दिए, आप कहाँ गए थे, तो आप कहोगे हम अपने उस मित्र की पार्टी में गए थे। अच्छा, जब जब आपसे कोई पूछेगा, जहाँ जहाँ पूछेगा, जो जो पूछेगा, तो आप लोग कहोगे कि नहीं? सब लोग कहेंगे ना। अगर नहीं कहोगे, उसकी बड़ाई नहीं करोगे तो बुराई करोगे तो नमक हराम कहेगा। भाई जिसका खा के आ रहे हो, जिसने सम्मान किया, प्रेम से खिलाया खिलाया, अगर नहीं कहोगे तो क्या नमक हराम कहे जाओगे कि नहीं? उसी प्रकार अब आप बताओ, कोई 2 घंटे खिला पिला देता है तो हम जब जो जहाँ जहाँ पहुँचता है उसका गुणगान करते हैं। अब आप बताओ, जिस परमात्मा ने जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत है तो पूरे जीवन भर की तैयारी जो परमात्मा कर रहा है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति भूखा जागता तो है पर भूखा सोता नहीं। चाहे कोई जंगल में रहने वाला हो, चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, चाहे महल अटारी में रहने वाला हो, व्यक्ति भूखा नहीं सोता। सारी व्यवस्था चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक भगवान करते हैं। तो अब आप ही बताओ, भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब प्रश्न उठता है कितना लेना चाहिए कि हम नमक हराम न कहे जाए। श्वास श्वास पर नाम भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। एक एक श्वास पर भगवान के नाम का अधिकार है। अब हम नहीं ले पा रहे हैं, जैसे अपने काम काज में लगे, लिखा पढ़ी में लगे, कोई काम में लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही टाइम जो गैप मिल रहा है तो उसमें आप भगवान का नाम लो। सोते समय, उठते समय, भोजन, माताएं भोजन बना रही हैं, भगवान का नाम लीजिए। माताएं घर में झाड़ू लगा रही हैं, आप भगवान का नाम लीजिए। भोजन बनाते समय भगवान का नाम
लीजिए, घर में कलह नहीं होगा और जो भोजन व्यक्ति बना हुआ पाएगा तो घर में संस्कार होंगे। आप लोग खेतों में पानी लगा रहे हैं, खेतों में खाद छिड़क रहे हैं, भगवान का नाम लीजिए। ऑफिस में आप बैठे हैं, भगवान का नाम लीजिए। दुकान मकान पर बैठे हैं, जब तक ग्राहकों से बात हो रही ठीक है, लेकिन जब तक काम कर रहे हैं तो मन में भगवान का नाम लीजिए, जीवन समझ जाएगा। नाम भगवान का लेते रहिए तो काम बन जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं, उनके नाम सुन लें, फिर भगवान के जन्मोत्सव की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर आपकी प्रसाद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री विजय बहादुर सिंह जी, इनकी तरफ से 151 रुपया। श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी पूरे, इनकी तरफ से 1100 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। श्री ओम प्रकाश सिंह जी मास्टर साहब जी, इनकी तरफ से 501 रुपया। श्री आनंद सिंह जी, इनकी तरफ से 101 रुपया अनुदान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, इनकी तरफ से 1001 रुपया का अनुदान प्राप्त हुआ। श्री सुभाष चंद्र सेठ जी, इनकी तरफ से 1100 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, इनकी तरफ से 101 रुपया का अनुदान प्राप्त हुआ। श्री रिगन सिंह जी, इनकी तरफ से भंडारे में 50 किलो आटा का अनुदान प्राप्त हुआ। एवं हमारे सक्रिय कार्यकर्ता एवं बहुत होनहार श्री देवेंद्र सिंह जी हनुमान जी, इनकी तरफ से 20 केजी आलू का अनुदान भंडारे में प्राप्त हुआ है। हाँ जी, श्री योगेंद्र बहादुर सिंह जी की तरफ से 101 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नारायण भगवान की जय। दानदाताओं की जय। भगवान की बड़ी कृपा, सब लोगों का सहयोग हो रहा है और आप लोग भी यथा योग्य सब लोग सहयोग करें। आगे कथा आती है एक वृत्तासुर नाम के दैत्य हुए, जिन्होंने वज्र में भगवान के दर्शन किए और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। सप्तम स्कंद में मनु जी महाराज के पुत्र श्री, अब आगे चल करके कथा आई हिरण्यकश्यपु की। हिरण्यकश्यपु की कथा आई तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से जन्म हुआ प्रहलाद जी महाराज का। प्रहलाद जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, उनके जन्म में बहुत सी परेशानियां आई। जन्म के बाद हिरण्यकश्यपु ने बहुत से अत्याचार, अनाचार, पापाचार कराए स्वयं बेटा के साथ। क्यों? क्योंकि शत्रु का नाम लेते हो, भगवान का नाम ले रहे हैं प्रहलाद जी, इसलिए इनके साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव देखिए, बगैर गोली, बगैर बारूद, बगैर लड़ाई झगड़ा के प्रहलाद जी महाराज ने विजय प्राप्त की। ना तो पिताजी को कभी जवाब दिया, ना पिताजी से कभी लड़े, केवल अपने रास्ते पर डटे रहे। तो इनका लक्ष्य पूरा हुआ, अपने लक्ष्य पर रहे। इनको पहाड़ों से गिराया गया, हाथी से कुचलवाया गया, सर्पों के पास में रखा गया, होलिका के साथ में अग्नि में रखा गया, लेकिन होलिका स्वयं जल गई, प्रहलाद जी नहीं गए। क्योंकि भगवान जिसकी सहायता करें उसका क्या हो सकता है। जाने की नाथ सहाय करे जरूर, जाने की नाथ सहाय करे जरूर।
कौन बिगाड़ करे नर तेरो, 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 जाने की नाथ सहाय करे जब, जाने बिना सहाय करे जब, जाने की नाथ सहाय। प्रहलाद जी महाराज से अंत में हिरण्यकशिपु ने परेशान होकर के कहा कि बताओ कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा चराचर में है मेरा भगवान, सिय राम मैं सर्वजगजामी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। क्या है इस खम्भे में? सब जगह हरि व्यापक। उसी समय मुष्टिक का प्रहार किया, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर बिठाया और उद्धार किया। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे पिता का उद्धार हो जाए। न जाने कितने पाप किए हैं, पिता का उद्धार हो जाए। उद्धार हो जाए मेरे पिता का। तो भगवान ने कहा अरे प्रहलाद आप ऐसी बात कह रहे हैं? अपने पिता के लिए जो भक्त होता है ना तो उसके एक वंश नहीं, एक पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ियों का उद्धार मैं कर देता हूं। जिस वंश में एक भक्त जन्म ले लेता है। प्रहलाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और भगवान ने प्रहलाद जी के सिर को चाटा, नरसिंह भगवान। तो उसी समय भगवान का एक नाम पड़ गया, भक्त वत्सल, बक्षल। तो बछड़े की तरह चाटा तो वत्सल। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे कथा आई गजेंद्र की। राजा गजेंद्र हाथियों का राजा, न जाने कितनी रानी पटरानी हाथनियां। ग्रहण ने जब पैर पकड़ लिया, मतलब काल रूपी ग्रहण, जब समय आ जाता है ऊपर चलने का, तो चाहे जितनी संपत्ति हो, चाहे जितने पहरेदार हो, चाहे जितने गणर हो, कुछ नहीं करते। रास्ता अपने आप हो जाता है क्लियर। न पत्नियों ने साथ दिया, न बेटों ने साथ दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, फिर सब चले गए। और फिर भगवान ने काल का उद्धार किया, ग्रह का, इनको अभय दान किया। जैसे ही नारायण नाम पुकारा, उक्षिप्त सांबुज क्रम, भगवान का नाम पुकारते हुए गजेंद्र ने एक फूल बहता हुआ भगवान को अर्पित किया। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। इतना जो उन्हें कहा भगवान प्रकट हुए। समुद्र मंथन की कथा हुई। एक दिन की बात है, दुर्वासा मुनि ने इंद्र को माला दी, माला, पुष्प की माला। देखिए पुष्प की माला भगवान की चढ़ी हुई कभी भी पैर में नहीं जाना चाहिए, श्री विहीन हो जाता है व्यक्ति। इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी और हाथी की माला और चरणों में हाथी के, क्या कोई बात है? बस 5-7 मिनट। यहाँ पर भी जन्मोत्सव है भगवान का, वहां पर भी है, तो कहीं मने कोई बात नहीं। वहां थोड़ा कम मनाएंगे, एक ही बात है, लेकिन जल्दी बस 9 बजे तक सब हो जाएगा, चिंता न करें। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। लेकिन जब तक बढ़िया जयकारा नहीं लगाएंगे तो फिर नहीं होगा, चाहे भले 12 बज जाए। बोलिए वृंदावन हरिलाल
लाल की। रामन भगवान समुद्र मंथन की भी कथा हुई। वो भी किसी की नहीं सुनेगा, मालिक की सुनेगा। अरे बैठे रहिए, वो अपने मालिक को ढूंढ लेगा तो पूरे शांत हो जाएगा। एक भगवान के भक्त हुए, भगवान के भक्त, तो एक कुत्ता आ गया, वो भोजन करने जा रहे थे। भगवान के भक्त वर्तमान में कथा है, भोजन करने जा रहे थे, कुत्ता आ गया। तो हम लोग क्या बोले, कुत्ते को भगाए थे, लेकिन उन्होंने भगाया नहीं। हाँ, उनकी जो रोटी रखी हुई थी, रोटी ले जाना थी, कुत्ता रोटी ले जाने लगा। तो नाराज हुए, घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे भागे। अरे भगवान, अरे ये स्वान रूप में भगवान, रोटी सूखी मत पाई, आप घी तो लगवा लीजिए। कुत्ता आगे और भगवान के भक्त घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे, और अंत में फिर कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हे भक्त, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, न जाने किस वेश में भगवान किसी का भी रूप बना। इतने लोग यहाँ बैठे, हम लोग सोच रहे होंगे हमारा मित्र है, फलाना है, रिश्तेदार है, न जाने भगवान बैठे होंगे इन्हीं लोगों में। हनुमान जी भी आते, न जाने किसके रूप में बैठे। हनुमान जी आते तो पक्की बात है, यहाँ बैठे निश्चित है, गारंटी है। किस वेश में? फिर सब आप जानते हो कथा। माला का अपमान हुआ तो स्त्री विहीन होने का दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया। दैत्यों के द्वारा परास्त हुई। दिति माता को कष्ट हुआ, अदिति माता को। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान ने 3 पग में, 2 पग में 7 नीचे के लोग, 7 ऊपर के लोग, और तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, बलि के ऊपर कृपा की। और आगे कथा आती है नवम स्कंद में। महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त, एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा मुनि आए, उनसे कहा कि महाराज आप प्रसाद पा लीजिएगा और इसके बाद हम लोग खाएंगे। द्वादशी के दिन निमंत्रण दिया। तो दुर्वासा मुनि बोले कि हम पहले स्नान संध्या करके आते हैं, फिर प्रसाद पाएंगे। अब इसके चक्कर में द्वादशी भी बीतने को चली, पारायण का समय बीतने को चला, क्या करें? तो संतों ने कहा चरणामृत ले लो आप, तो दोष नहीं लगेगा। दुर्वासा जी को पता चला कि प्रसाद पा लिया, श्राप दे दिया। अपनी जटाओं से एक राक्षसी हत्या प्रकट की, जाओ इसको खा जाओ। अम्बरीश जी को प्रत्या ने नहीं खाया, भगवान के चक्र ने उसको भस्म कर दिया। दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, शिव के पास। भगवान विष्णु ने कहा, आपने जिसका अपराध किया उसके पास जाओ। क्यों? भगवान से कहा, प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, कर सकता हूं, लेकिन अहम भक्त पराधी, मैं भगत के बस में हूं, भगत के बस में है भगवान। और दुर्वासा जी के पास चक्र था, और वहीं पर अम्बरीश महाराज, अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, मैंने अपने जीवन में शुभ कर्म किए हो, भजन किया हो, दान पुण्य किया हो, तो हे प्रभु आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र शांत हुई। आगे कथा आई सगर राजा के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। आगे राजा आए, उद्धार की प्रक्रिया बहुत सी बनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगीरथ जी आए, गंगा जी से प्रार्थना की, फिर भगवान शिव की तपस्या की, तो गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में समाई, और फिर गंगोत्री से भगवान शिव ने गंगा जी प्रकट की। तब भगीरथ के वंशजों का उद्धार हुआ। प्रेम से बोलिए भागीरथी गंगा की। और आगे चल करके
खडवांगा दीर्घबाहुश्च, खडवांग नाम के राजा रघुकुल में दीर्घबाहु अज प्रथु, और उनके यहाँ पर अज के महाराज दशरथ, दशरथ के 4 पुत्र भगवान श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी महाराज। राम जी के बारे में कहा कि भगवान श्री राम मर्यादा की मूर्ति, भगवान श्री राम शील की मूर्ति, भगवान श्री राम त्याग की मूर्ति, भगवान श्री राम। देखो आप, हम संपत्ति नहीं छोड़ सकते, लड़ जाएंगे। यदि भाई को थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा तो हम लड़ जाएंगे, पेश कर देंगे। लेकिन राम जी ने कुछ नहीं, पिता की आज्ञा हुई तो सारी संपत्ति छोड़ दी। पिता दीन वही कानन राजू, और प्रसन्न हुए। मर्यादा की मूर्ति भगवान श्री राम। भगवान समुद्र को लांग सकते थे, सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने पुल बांधा। प्रेम की मूर्ति भगवान श्री राम। निषाद राज, एक राजा बताओ कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा? नहीं, लेकिन भगवान ने निषाद राज को गले से लगाया। प्रेम की मूर्ति भगवान श्री राम, भाव की मूर्ति भगवान श्री राम। भगवान ने प्रेम के बस सबरी के झूठे घेर पाए। भाव की मूर्ति भगवान श्री राम। और जिस रावण के चलने से चलत दशानन डोलत बनी, उस रावण का भगवान ने संहार किया। बल पौरुष की मूर्ति भगवान श्री राम। ऐसे भगवान श्री राम की गाथा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सब जगह उनकी गाथा है। यदि हमें जीने की कला सीखना है तो भगवान राम जी से सीखें। हमें जीवन कैसे जीना है, यह भगवान श्री राम से सीखें। और अंत में चंद्रवंश का वर्णन हुआ। चंद्रवंश में ययाति नाम के राजा, यतरे याति संयाति आयति वियति कृति 6 भाई। ययाति नाम के राजा के 2 पत्नी, एक का नाम सर्विष्ठा, एक का नाम देवयानी। तो सर्विष्ठा के 3 पुत्र और देवयानी के 2 पुत्र। देवयानी के यहाँ पर हुए यदु और पुरु। यदोश्च धर्मशीलश्च, उसी यदुवंश में हुए भगवान श्री कृष्ण। सारा वृत्तांत बताया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण हुए, फिर यदुवंश का विस्तार हुआ और यदुवंश का संहार हुआ, हो गई भागवत कथा। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिए भगवान सुखदेव से, प्रभु जिनकी कथा के लिए हम बैठे हुए हैं, बगैर कुछ खाए पिए, जिनकी कथा सुनने के लिए, जब उनकी कथा का समय आया तो आप कह रहे हो गई कथा। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु आप हमें विस्तार से बताओ। वासुदेव कथा प्रश्न, अरे भगवान की कथा का प्रश्न करने वाले, भगवान की कथा सुनाने वाले, जैसे एक यजमान और एक वक्ता, श्रोता वक्ता, और अन्य हम सब लोग कथा सुनने वाले। और जैसे यहाँ तो भगवान की कृपा से पूरे गांव वाले सब लोग आयोजन करा रहे हैं, लेकिन कहीं पर एक श्रोता, एक यजमान और एक वक्ता, और बाकी सब लोग कथा सुनने वाले। वक्ताया प्रचकम सोत्र, एक प्रश्न करने वाला, एक जवाब देने वाला, और सब सुनने वाले। जिस प्रकार से गंगा जी के दर्शन से, गंगा जी में स्नान से, गंगा जी के आचमन से जो फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से एक कथा, भगवान की कथा के सुनने का प्रश्न करने वाले, भगवान की कथा सुनाने वाले और हम सब सुनने वाले पवित्र होते हैं। प्रभु आप हमें विस्तार से भगवान की कथा सुना। वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान प्रकटा। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान साक्षात प्रकट हुए। ऐसी कथा है, हम आपको सुनाते हैं, प्रेम से सुनिए।
देवताओं ने जाकर के भगवान की वंदना की कि प्रभु अब कंस का अत्याचार दुराचार बहुत बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। तो सब कुछ सहयोग बना। कंस की एक बहन थी, जिनका नाम था देवी थी। उग्रसेन जी महाराज को तो जेल में डाल दिया था कंस ने, क्योंकि पता चला कि अधिक आयु है पिताजी की और हमारी आयु है कम, तो कंस ने कारागार में डलवाया। और ये भी पता चला कि जब तक पिताजी रहेंगे तब तक हम मनमर्जी नहीं कर पाएंगे, जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी करें, जिसको चाहे सताएं, जिसको चाहे मारें। पिताजी धर्मात्मा है, जब तक ये राजा रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। पिताजी को कारागार में डाल दिया और बहन देवकी का विवाह होना है, तो बढ़िया बढ़िया हमें बहनोई चाहिए। तो किसको ढूंढा? वसुदेव महाराज। सत्यवादी वसुदेव, मतलब एक दुष्ट व्यक्ति भी चाहता है कि हमें सज्जन पुरुष मिले। देखिए, यदि हमें सज्जन व्यक्ति से हम कामना करते हैं तो आप भी सज्जन बन जाओ, नहीं, लेकिन दुष्ट भी सज्जन को चाहता है। तो कंस इतना दुर्जन है, लेकिन फिर भी सज्जन वसुदेव महाराज जी को पसंद है। वसुदेव जी से विवाह संपन्न हुआ। विदा करने के लिए चला, आकाशवाणी हुई, अरे राजन, जिनको तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो उनका ही 8वां लाभ तुम्हारा काल होगा। तुरंत ही अपनी म्यान से तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार। वसुदेव जी ने कहा कि देखो भाई, ऐसा न करो, आपको देवकी से भय है क्या? नहीं नहीं, इनके बेटा से। मैं वचन देता हूं, जितने बेटे होंगे महाराज सब आपको सौंप देंगे, फिर जो मर्जी सो करें। पहला बेटा हुआ, कंस के पास वसुदेव जी ले गए। कंस ने देखा कि छोटा सा नन्हा बालक है, इससे मेरा क्या विरोध है, मेरा 8वें से है, मतलब कोई मतलब नहीं। नारद जी ने सोचा कि जितने जल्दी घड़ा भरेगा तो उतने जल्दी भगवान आएंगे। चले गए अष्टदल कमल लेकर के। महाराज कंस, इस कमल को देखो, क्या है महाराज इसमें? बोले इसकी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टदल कमल है महाराज। वही मैं कहना चाहता हूँ कि 8वां और पहला इसमें कौन सा है, गिनती करो। तो जहां से करें वही 8वां, वही पहला, जहां से गिनती करें वही 8वां होगा, वही पहला होगा। नारद जी ने कहा कि देखो, देवताओं की गिनती का कुछ पता नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए चक्कर में मत रहो, अपना काम करो। क्या करें, बालक को मार दें? बोले समझदार को सारा ही काफी है। कंस दौड़ते हुए गया और इस प्रकार से 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें रूप में भगवान का दर्शन हुआ और 8वें के रूप में देवकी के गर्भ में भगवान आए। बहुत सुंदर समय हुआ। अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना, यदि वाजन जन्मक्ष सांतक्ष ग्रह तारा। तारा मंडल टिमटिमाने लगे, सब जगह शांति है और दिशा प्रसेदुर बवा वायु सुखद सरसा। जो वायु है ऐसे बह रही है कि पंखा या एसी की जरूरत नहीं, ऐसे सुंदर। और मंद मंद मनुगर्जति मेघा, मंद मंद गर्जना कर रहे मेघ और मंद मंद वर्षा कर रहे हैं। बिजली ऐसी चमक रही है जैसे प्रदर्शनी लगी हो। ये हम लोग टिमटिमाने वाली लाइट लगाते हैं ना, ऐसे बिजली चमक रही है, तारागण चमक रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगरजुरन सागरम, निशीथे तम उद्भूति। निशीथे और रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण बीच में आए
महीना कौन सा है? भादो का। आज का भादो का महीना बीच में। तिथि कौन सी है? अष्टमी। 7 इधर और 7 इधर, बीच वाली तिथि। और भगवान समय भी बीच, न दिन न रात, बीच में अर्धरात्रि। भगवान श्री कृष्ण का काम यही होता है। निशीते तम उद्भूते, तो रात्रि के 12 बजे और भगवान का जन्म हुआ। बड़े ही सुंदर भगवान 4 हाथ वाले होकर के आए। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शक्तिगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्यं गजशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोदशोभं। चतुर्भुजं, 4 हाथ के भगवान आए। देवकी मैया को सर्वप्रथम दर्शन हुए। देखो आप, वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले अदिति महारानी को दर्शन हुए। यहाँ पर भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले देवकी जी को दर्शन हुए। अयोध्या में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले कौशल्या महारानी को दर्शन हुए। माताओं से भगवान ज्यादा प्रेम करते। चतुर्भुजम, देवकी मैया ने जब छोटे से नंदलाला को देखा तो डर गए, तो कहा कि श्याम सुंदर आप बड़े बन जाओ और ये 4 हाथ बन के आप बड़े बन जाओ। तो भगवान 4 हाथ के बड़े बन गए। फिर देवकी जी ने देखा, अरे अरे कन्हैया, अरे तू इतना बड़ा बन गया है, लोग क्या कहेंगे, मेरा लाला है कि नहीं, यही शंका कर दे। ऐसा मत करो। भगवान ने कहा क्या करें, छोटे लाला बन जाओ। छोटे बन गए और फिर डर गए कि कंस महाराज इतना क्रूर है, न जाने क्या करेगा। हे श्याम सुंदर आप बड़े बन जाओ। भगवान ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि भैया पहले स्पष्ट कर लो, हमें छोटे बनना है या बड़े। मैया समझ गई, अरे कोई साधारण नहीं है, ये तो कालों के काल महाकाल है, इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हे प्रभु आप छोटे से लाला बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए और भगवान ने सारा वृत्तांत बताया कि आप मुझे यहाँ से लेकर के गोकुल ले चलो नंद बाबा के यहाँ। वसुदेव ने कहा कि प्रभु मैं कैसे ले जाऊंगा? बोले संकल्प तो करो, मन तो बनाओ। कैसे कथा होगी? अरे मन तो बनाओ, सब हो जाएगा। मन तो बनाओ, तो मन बनाने से हो जाएगा। भगवान ने कहा हो जाएगा। तो जैसे ही मन बनाया, प्रभु हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हैं। भगवान ने कहा अरे थोड़ा सा और अपने मन को संकल्प को सुदृढ़ करो। तो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। आगे जैसे ही चले तो सारी व्यवस्था हो गई। भगवान के लिए एक टोकरी मिल गई, भगवान को बिठाया। प्रभु ये दरवाजे लगे हुए हैं, पहरेदार लगे हुए हैं। भगवान ने कहा आगे बढ़ो। दरवाजे खुल गए। जो पहरेदार जग रहे थे वो पहरेदार सो गए। आगे बढ़े। यमुना जी मिली। यमुना जी ने भगवान के चरण पखारे यहाँ तक, और फिर भगवान ने एक भाव दिया, अरे अरे यमुना जी थोड़ी तो शर्म करो, सब बेच खाई है क्या? यमुना जी ने कहा क्या करें? बोले अरे तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं, इनके सामने ऐसे आए रहे हो, नीचे हो जाओ। तो उसी समय भगवान ने अपने चरण को दबाया, टोकरी से चरण निकाला तो यमुना जी महारानी नंद वसुदेव जी महाराज के घुटनों तक हो गई। और फिर नंद बाबा के महल में पहुंचे और नंद राय के यहाँ पर भगवान को पहुंचाया और टोकरी में कन्या को बिठाया, लिटाया, पहुंचाया और फिर मथुरा में लेके आए। तो जो पहरेदार सो गए थे वो जग गए, जो दरवाजे खुल गए थे वो लग गए, जो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई थी वो लगे रही। क्यों? जब भगवान की शरण में हम होते हैं तो माया हट जाती है, और जब हम माया के चक्कर में रहते हैं, धन संपत्ति, तो भगवान दूर हो जाते हैं, माया हमें ग्रसित कर लेती है। कंस को पता चला कि इस बार बेटा नहीं बेटी हुई, इन देवताओं का कुछ पता नहीं, तो गए और जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए चला कंस, वो आकाश में चली गई।
और कहा कि देखो तुम्हें मारने वाला तो ब्रज 84 में जन्म ले चुका है और वही तुम्हारा उद्धार करेगा। अब तो कंस घबराया और कहते हैं वही देवी फिर विराजे हुई कहां पर, यहीं पास में विंध्याचल में। प्रेम से बोली विंध्यवासिनी मैया की, साक्षात प्रकट है विंध्यवासिनी मैया। जो जन वहां पर जाए सो मन के इच्छा की पूर्ति करेगी। जो जैसा मन में संकल्प करके जाता है विंध्यवासिनी मैया के चरणों में, उसके मन की इच्छा पूरी होती है। ऐसे नहीं। और अब तो यहाँ पर कंस अपने काम में जुटे और यहाँ पर नंद बाबा को पता चल गया कि लाला हुआ है। तो भैया सारी तैयारियां हुई और नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया। नंद बाबा ने उत्सव मनाया, भगवान की खुशी, भगवान के जन्मोत्सव की खुशी। और आहुए विप्राण वेद ज्ञान नंदस्वात्मने जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता हुई, ब्राह्मणों को बुलाया और फिर संस्कार करवाया, नालोच्छेदन संस्कार, पितृ देवताओं का पूजन कराया और फिर इसके बाद में खूब लुटाया। जो मर्जी जो जैसे आया और नंद बाबा ने ऐसे लुटाया, खजाना कम नहीं हो रहा और नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बधाई गाएंगे और आप लोग भगवान का पूजन करेंगे। आकाश जी कहाँ गए? भगवान का पूजन कराइए और पंचामृत से उनका स्नान होगा। फिर बारी बारी से जो कोई भी चाहेगा तो भगवान का पूजन होगा। आप लोग बधाई गाएंगे तो आप लोग नाचिए कूदिए जो मर्जी और अपनी बधाई लुटाइए। जो जेब भर के लाए हैं आप लोग सब लोग चढ़ाइए और आप लोग बधाई गाएंगे तो निछावर आप लोगों को दीजिए। पूरी नंद के लाला की, नंद के आनंद भयो, नंद के ऐसे थोड़ी सब लोग एक साथ में बोलो, नंद के बढ़िया से बोलिए, नंद के जय कन्हैया, नंद के लाला जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मेरो कनुआ मेरो लाला मेरो कृष्ण जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। मैया झूमर भी लूंगी,